झारखंड के तमाम विश्वविद्यालयों में छात्र संघ का चुनाव नहीं कराया गया है और छात्र संघ के चुनाव के नाम पर लगातार लाखों रुपए वसूल किए जा रहे हैं। वाईफाई के नाम पे पैसा लिया जाता है, कल्चर के नाम पे पैसा लिया जाता है, स्पोर्ट्स के नाम पे पैसा लिया जाता है। ये कुछ भी हमें उपलब्ध नहीं। ये पैसे कहाँ जाते हैं? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। हमारे विश्वविद्यालय में आप शौचालयों में जाएंगे तो आप 1 मिनट भी अंदर जा ही नहीं पाएंगे, इतनी बदबू, इतनी ख़राब व्यवस्था। पानी की अगर आप व्यवस्था की बात करेंगे तो कहीं पानी आता है, कहीं नहीं आता है। हमारे विश्वविद्यालय में भी लगभग 16 लाख रुपया छात्र संघ के नाम पर उगाही किया गया है, लेकिन वो पैसे क्या जा रहे हैं, क्या हो रहे हैं, इसका कोई अता पता नहीं है। वीसी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि कैंपस में हम लोग कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, किसी तरह का धरना नहीं कर सकते हैं। ये सीधा तौर पर लोकतांत्रिक हत्या है और छात्र संघ का चुनाव इसमें सहयोग करेगा। हमारे बहुत सारी कमियां हैं जिनको उठाने के लिए जो छात्र प्रतिनिधि की आवश्यकता थी, वो छात्र संघ चुनाव के ना होने की वजह से आज हमारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में नहीं है। जोहार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 की खास सेगमेंट कैंपस वॉइस, जहां हम उठाते हैं कैंपस की वो आवाज़ें जिन्हें अक्सर दबा दिया जाता है। डीएसपी-एमयू कॉलेज में हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां पिछले कई वर्षों से छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ है। इसी के विषय में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस कॉलेज के छात्र। आइए उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या होती है प्रॉब्लम, क्या होते हैं इशूज़। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनुराग रॉय है और मैं लोकतंत्र 19 को जोहार करता हूं और आपके सभी दर्शकों को जोहार पेश करता हूं। तो कौन से कोर्स क्या है आपका? मैं इस डॉक्टर श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय से हिस्ट्री में मास्टर्स कर रहा हूं। और ये जो छात्र संघ चुनाव इस कॉलेज में नहीं हुआ है, कितने वर्षों से नहीं हुआ है, क्यों नहीं हो रहा है और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, हमें सब बताइए आप। देखिए, करीबन पिछले 6 सालों से झारखंड के तमाम विश्वविद्यालयों में छात्र संघ का चुनाव नहीं कराया गया है और छात्र संघ के चुनाव के नाम पर लगातार लाखों रुपए वसूल किए जा रहे हैं। एक आप न्यूज़ देखे होंगे, कुछ दिन पहले प्रकाशित हुआ था कि हमारे रांची विश्वविद्यालय में लगभग 4.5 करोड़ रुपया छात्र संघ के नाम पे वसूल किया गया। हमारे विश्वविद्यालय में भी लगभग 16 लाख रुपया छात्र संघ के नाम पर उगाही किया गया है, लेकिन वो पैसे क्या जा रहे हैं, क्या हो रहे हैं, इसका कोई अता पता नहीं है और छात्र संघ का चुनाव भी नहीं हो रहा है। कैंपस में लगातार कई तरह के मुद्दे सामने आते हैं, कई तरह की समस्याएं सामने आती है, जिसको छात्र प्रतिनिधि रख नहीं पाते हैं। हमारे पास कोई प्रतिनिधि नहीं है जो हमारी समस्याओं को प्रशासन के सामने रख सके। तो इसलिए छात्र संघ का चुनाव होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं। हम लोग कुछ दिन पहले राजभवन घेराव भी किए थे इस मांग को लेकर। अब हम उम्मीद बना के बैठे हैं सरकार पर कि कब वो छात्र संघ चुनाव करवाती है। कितने वर्षों से नहीं हो रहे थे? पिछले 6 सालों से। 6 सालों से नहीं हो रहा है। हाँ, तो इससे पहले कितने बार आप लोग इस पर आवाज़ उठा चुके हैं? हम लोग लगातार कभी राज्यपाल को ज्ञापन सौंप के, कभी छोटे-मोटे प्रोटेस्ट के तौर पर लगातार मांग उठा रहे हैं। ये जो छात्र होने के नाते हम बहुत समय इन चीज़ों में दे भी नहीं पाते हैं, इसलिए भी ये हमारी कम मतलब हो जाती है, बाधा है। तो बाकी जो छात्र हैं वो करते हैं इस चीज़ पे सहयोग आप लोगों का आवाज़ उठाने में? एक चीज़ है कि ये जो राजनीतिक चेतना होनी चाहिए छात्रों के बीच, वो अब कमतर हो जा रही है। लगातार 6 सालों से विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ है, जिसके कारण अब वो जो माहौल है, वो छात्र, जो नए छात्र आ रहे हैं विश्वविद्यालय में, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। देश दुनिया के बारे में भी उनमें समझ भी नहीं है। तो ये समय इस ये कारण है कि वो छात्र संघ का चुनाव के बारे में समझ नहीं पा रहे हैं। उनको ये समझ नहीं पा रहा है कि हमारे आवाज़ हमें उठाना चाहिए। हमारा जो फंडामेंटल राइट्स भी है प्रोटेस्ट करने का, ये अभी आप देखे होंगे हमारे वीसी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि कैंपस में हम लोग कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, किसी तरह का धरना नहीं कर सकते हैं। ये सीधा तौर पर लोकतांत्रिक हत्या है और छात्र संघ का चुनाव इसमें सहयोग करेगा हमारे। आपके नज़रिए में कितना ज़रूरी है छात्र संघ का चुनाव होना? छात्र संघ का चुनाव बहुत ज़रूरी है। इसके कई पहलू हैं, कई मुद्दे हैं। पहली बात, कैंपस के जो समस्या है उनको उठाने के लिए छात्र संघ का चुनाव ज़रूरी है। दूसरा, ऐसे छात्र जो बहुत सामान्य परिवार से आते हैं, दलित परिवार से आते हैं, आदिवासी परिवार से आते हैं, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता पॉलिटिक्स में, उनको एक मंच प्रदान करता है छात्र संघ का चुनाव। आप देखे होंगे बड़े-बड़े विधायक के बेटे-बेटी हो गया, ये लोग तो बहुत खुले तौर पर उनको मंच मिलता है, वो आ जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, ये सचिव, वो सचिव बन जाते हैं। लेकिन एक कॉमन छात्र, मेरे तरह का छात्र जो बहुत सामान्य परिवार से आता है, उनके लिए ये बहुत अवसर होता है छात्र संघ चुनाव की, वो राजनीति में अपने कदम रख सके। तो आपको क्या लगता है कि ये जो विश्वविद्यालय प्रशासन है वो नहीं करवा रही है, क्यों नहीं करवा रही है, क्या कारण लगता है आपको? छात्र संघ का चुनाव तो देश भर का है, ये सिर्फ हमारे विश्वविद्यालय का नहीं है। हम झारखंड के तमाम विश्वविद्यालयों में भी नहीं करवाया गया है। जेएनयू, डीयू में बहुत संघर्ष के बाद वहाँ पर चुनाव करवाए जाते हैं।
ये सरकारें हो, कोई भी सरकारें हो, वो लगातार छात्रों की आवाज़ को दबाना चाहती है। वो चाहती है कि वो सवाल नहीं कर पाए, जिससे लगातार वो भ्रष्टाचार कर पाए। कैंपस में दलाली चलती है एडमिशन के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर। वो लोग भी नहीं चाहते हैं कि कैंपस में कोई आवाज़ उठाने वाला हो, छात्रों के मुद्दों को उठाने वाला हो। इसलिए भी इस छात्र संघ के चुनाव को दबाया जा रहा है। तो भ्रष्टाचार फैला हुआ है कॉलेज में। बिल्कुल, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आप देख रहे होंगे हमारे वाईफ़ाई के नाम पे पैसा लिया जाता है। कल्चर के नाम पे पैसा लिया जाता है, स्पोर्ट्स के नाम पे पैसा लिया जाता है। ये कुछ भी हमें उपलब्ध नहीं है। ये पैसे कहाँ जाते हैं? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है और इसको उठाने वाले जो छात्र प्रतिनिधि होते हैं, उनको आगे आने नहीं दिया जाता है। कुछ बाहरी तत्व है जो छात्र कैंपस में आके अपना चेहरा चमकाते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं और चले जाते हैं। तो चुनाव के नाम पे हर साल पैसा लिए जाते हैं। चुनाव के नाम पे आपको बताना चाहूँगा कि आप 100 रुपया लिया जाता है हमारे विश्वविद्यालय से, 50 रुपया लिया जाता है और लाखों लाख बच्चे भरते हैं। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी रकम है। और ये छात्र संघ का चुनाव जो छात्र प्रतिनिधि होता है, जब वो चुन के आता है तो उसको एक फ़ंड दिया जाता है। विभिन्न तरह के वाद-विवाद के लिए, खेल के प्रतियोगिता के लिए और विभिन्न तरह के आयोजनों के लिए उन्हें फ़ंड दिया जाता है और वो फ़ंड छात्रों के हितों के लिए खर्च किया जाता है और वो भी अभी पूर्ण रूप से बंद है। तो जितना भी पैसा लिया गया उसका कोई रिपोर्ट आप लोगों को नहीं दिया गया कि कहाँ गया वो पैसा। अभी हम लोग आरटीआई के तहत मांगे हैं, लेकिन आरटीआई भी यहाँ पूरी तरह से ख़त्म है। हम लोग अभी देखते हैं नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय में कॉपी चेक के लिए आरटीआई किया गया था, लेकिन उनको मिला नहीं और जब वो मांग छात्र प्रदर्शन कर रहे थे तो उनको भगा दिया गया। इस तरह से होता है। और यहाँ के जो शिक्षक हैं उन लोग की क्या प्रतिक्रिया रहती है इस पर। हम लोग प्रोफेसरों से भी मिले हैं इस विषय में, उनके दृष्टिकोण को जानना चाहें तो अभी हमारे कुछ प्रोफेसर ने बताया कि छात्र संघ का चुनाव होना एकदम ज़रूरी है, छात्र मुद्दों को उठाना एकदम ज़रूरी है और ये छात्र प्रतिनिधि ही कर सकते हैं। तो अभी तक तो वीसी की नियुक्ति भी नहीं हुई है इस कॉलेज में। हाँ, वीसी की नियुक्ति नहीं हुई है। प्रभारी के तौर पे हमारे विश्वविद्यालय में अंजनी कुमार मिश्रा जी हैं, लेकिन अगर सरकार, राज्यपाल चाहें तो वो एक अस्थायी कुलपति दे सकते हैं। वो अगर चाहे, उनकी मंशा सही है तो छात्र संघ का चुनाव भी जल्द से जल्द कराया जा सकता है। तो कोई प्रतिनिधित्व करने के लिए सामने आता है। अभी खैर जैसे नहीं है, कोई अभी लीडर नहीं है, तो कैसे प्रॉब्लम जो होती है तो आप लोग कहाँ जाते हैं इसको लेकर। जो छात्र संघ है वो लोग भी अपने स्तर से किसी तरह से मांग उठाते हैं। छात्र अपने तौर पे सामने प्रशासन के सामने अपनी समस्याओं को रखते हैं, लेकिन बहुत प्रभावकारी तौर पे उनको सुना नहीं जाता है। निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की जाती है। निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की जाती है, बिल्कुल। और कैंपस का क्या सीन है यहाँ पर, महिलाओं को सुरक्षित महसूस करती है नहीं करती है क्या। महिलाओं की सुरक्षा की बात है, अगर आप देखे होंगे पिछले दिनों जो उड़ीसा में घटना होती है, जो नोएडा में होती है, उस तरह का घटना होने की संभावना हमारे विश्वविद्यालय में बनी रहती है। इसलिए बनी रहती है क्योंकि आप देखोगे कैंपस में बहुत ज़्यादा सीसीटीवी कैमरेज़ जो होने चाहिए जितने पर्याप्त मात्रा में, वो नहीं है। महिला सुरक्षा गार्ड नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू है। तो इन पे वो असहज महसूस करती हैं यहाँ छात्रा और कब क्या घटना हो सकता है, ये बना रहता है डर। महिला आयोग जैसा कुछ यहाँ पर है जहाँ पर जा सकती हैं वो अपनी बात। ऐसा यूनिवर्सिटी स्तर पे तो कोई कमेटी नहीं बना हुआ है जो विशेष तौर पर छात्रों की समस्याओं के या महिला कर्मचारियों की समस्याओं को, उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार होता है उनको सुना जाए। एक डीएसडब्ल्यू के पास छात्र जा सकते हैं, वही एक है सामने। तो अगर चुनाव होता है तो फिर आपको क्या लगता है क्या क्या बदलाव होंगे। सबसे पहली बात, चुनाव होने से एक प्रतिनिधि चुन के आएगा सामने, जो जिसको छात्र चुनेंगे। वो ऐसे प्रतिनिधि सामने आएंगे जिनको छात्र चुने होंगे और उन पे सारा छात्रों का भरोसा होगा। तो इससे विश्वविद्यालय में एक प्रभाव पड़ेगा प्रशासन के बीच भी, जो कर्मचारी हैं उनके बीच भी, कि वो लगातार उनको समझेंगे कि जो छात्र चुन के आए हैं उनकी बातों को प्राथमिकता दी जाए। अभी कैंपस में कोई भी छात्र संघ के कोई भी ऐसे सामने उठ के आते हैं, समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपते हैं, लेकिन कोई उनको छात्र चुना हुआ नहीं रहता है। वो खुद अपने स्तर पे करते हैं काम, तो इसलिए छात्र संघ का चुनाव ज़रूरी हो जाता है। अभी लीडरशिप करने के लिए कोई हाँ, अभी लीडरशिप करने के लिए किसी को छात्रों ने नहीं चुना है। अपने तो स्तर पे लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई विश्वविद्यालय के छात्र चुना हुआ कोई लीडरशिप नहीं है। क्या लगता है कि इन लोग इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे, करवाएंगे, क्या आगे का। अभी हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं और अभी बहुत बड़ा तौर पे मांग करेंगे हम लोग। इस मांग को, ये लोकतांत्रिक हत्या भी है। छात्र संघ का चुनाव नहीं करवाना एक लोकतांत्रिक हत्या है। हमारी जो मूल्य है लोकतंत्र की, जहाँ हम अपने प्रतिनिधि को चुन सकें, लिंडो कमेटी जो जिन गाइडलाइंस को देती है, उस तौर पे भी छात्र संघ का चुनाव करवाना चाहिए। किन किन चीज़ों पर रोक लगा दिया गया है आपने बताया अभी? अभी हमारे विश्वविद्यालय में एक मुद्दा हुआ था जिसके बाद कॉलेज प्रशासन ने धरना प्रदर्शन से, प्रोटेस्ट करने से और
तालाबंदी करने से रोक लगा दिया है। प्रोटेस्ट करने से ही हाँ, रोका है। प्रोटेस्ट करने या अपना ये सीधा सीधी तौर पर साजिश है हमारे आवाज़ को दबाने का, सीधा सीधी। हाँ, तो ना तो प्रोटेस्ट करने दिया जा रहा है और ना ही चुनाव करवाया जा रहा है, तो फिर अगर ऐसा होता रहा तो छात्र अपनी प्रॉब्लम को लेकर कहाँ जाएंगे? अब देख सकते हैं पूरे झारखंड में लगभग 4 लाख छात्र विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। तमाम 6-7 सरकारी विश्वविद्यालय हैं जिसमें लगातार समस्या आ रही है। कहीं सत्र नहीं चल रहा है, कहीं नियमित तौर पर क्लासेस नहीं हो रही है, दलाली चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है। लेकिन इन आवाज़ों को उठाने के लिए जो छात्र प्रतिनिधि होने चाहिए वो बिल्कुल है ही नहीं। बाहर से कोई सपोर्ट मिला आप लोगों को कि बाहर से किसी ने आवाज़ उठाई इसको लेकर, किसी नेता या विधानसभा में हमारे विधायक बबलू महतो जी एक बार इस मुद्दे को छात्र संघ के चुनाव को उठाए थे और इसके लिए हमने बहुत धन्यवाद करवाए करते हैं उनका। अरूप चटर्जी भी उठाए थे। तो जो शिक्षक है वो पूरे सपोर्ट में है आप हाँ, लोगों के? हमारे शिक्षक सपोर्ट में है, हमारे छात्र सपोर्ट में है। तो फिर कौन है जो सब लोग सपोर्ट कर ही रहे हैं, तो आखिर कौन है कि जो नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो? राज्यपाल, राज्यपाल। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कॉलेज प्रशासन, क्योंकि उनके भ्रष्टाचारी लोग सामने लेके आ जाएंगे, इसलिए वो चाहते हैं कि छात्र संघ का चुनाव नहीं करवाया जाए। इस कॉलेज की भी हालत कुछ सही नज़र नहीं आ रही, जगह जगह पर बंजर चीज़ें दिखने को मिल रही है, क्लासरूम का भी वही हाल है। तो क्या इसके पीछे क्या दिक्कतें हैं कि ऐसा बनाया जाए? अगर हमारे विश्वविद्यालय में आप शौचालयों में जाएंगे तो आप 1 मिनट भी अंदर जा ही नहीं पाएंगे, इतनी बदबू, इतनी ख़राब व्यवस्था। पानी की अगर आप व्यवस्था की बात करेंगे तो कहीं पानी आता है, कहीं नहीं आता है। लाइब्रेरी की बात करेंगे तो जो सेंट्रल लाइब्रेरी होनी चाहिए जहाँ छात्र बैठ के अपने विभिन्न मुद्दों पर परिचर्चा करे, वैसी व्यवस्था नहीं है। तो बहुत सारी कमियां हैं जिनको उठाने के लिए जो छात्र प्रतिनिधि की आवश्यकता थी वो छात्र संघ चुनाव के ना होने की वजह से आज हमारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में नहीं है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने कुलपति को, अपने जो है यहाँ पे प्रभारी, क्या? मैं प्रशासन से, राज्यपाल से और हमारे मुख्यमंत्री जी से बहुत विनम्र तौर पे आग्रह करूँगा कि जल्द से जल्द छात्र संघ का चुनाव करवाया जाए, जिससे एक तो लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है छात्रों में वो निखर के सामने आ पाए, कॉलेज की समस्याओं को सामने रख पाएँ। इसलिए छात्र संघ का चुनाव जल्द से जल्द करवाया जाए, यही हमारी मांग है। देख सकते हैं कि कितनी समस्याओं का सामना इन स्टूडेंट्स को करना पड़ रहा है, और हालांकि इतने साल हो गए और इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है। लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अपनी बात रखी जा रही है, लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।